आंख के ऑपरेशन के बाद श्रीमती एनजी को पता चला कि वह अस्थायी रूप से अंधी हो जाएंगी और उनकी आंखों को पूरी तरह से ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। सौभाग्य से उसने सफल सर्जन जैक एनजी से शादी की है, जिसका अर्थ है कि वे एक नौकरानी का खर्च उठा सकते हैं। मे घर के सभी कामों की प्रभारी है और उसके पास अभी भी अपने दोस्त पुलिसकर्मी के साथ फ्लर्ट करने का समय है, जिसे कॉन्सर्ट में एक लोकप्रिय गायक को देखने के लिए टिकट मिला है। मैं उसके साथ जाना स्वीकार करती है, लेकिन केवल तभी जब वह पहले उस पर कोई एहसान करता है। वह चाहती है कि वह जैक का फोटो रोल विकसित करे, क्योंकि वह ऐसा करना भूल गई थी और अपने बॉस के साथ परेशानी नहीं चाहती थी। श्रीमती एनजी के लिए अंधेपन का पहला दिन अच्छा गुजरा। जैक ने स्थिति का उपयोग करके उसे खूब चिढ़ाया और उन्होंने साथ में मौज मस्ती की। दुख की बात है कि जैक अपनी पत्नी के ठीक होने के दौरान उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे मकाऊ में एक सम्मेलन में भाग लेना है। जाने से पहले वह श्रीमती एनजी का सेल फोन अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वह अपना सेल फोन चार्ज करना भूल गया था। यही कारण है कि वह उसे सोफे पर गिरा देता है। उसके जाने के तुरंत बाद मे भी जाने की अनुमति मांगती है, क्योंकि उसे अपने अस्थमा के लिए और दवाएं खरीदनी है, लेकिन वह जल्द ही वापस आने का वादा करती है। अब जबकि वह घर में अकेली है, श्रीमती एनजी ने अपने कुत्ते के साथ समय बिताते हुए बाहर बैठने और कुछ नए बाल रखने का फैसला किया। पालतू जानवर लगभग भाग जाता है, लेकिन उसे सैम नाम का एक आदमी पकड़ लेता है, जो तुरंत जानवर को अपने कुत्ते के घर में बांध देता है। सैम यहां जैक को देखने आया है। जाहिर तौर पर वे एक साथ स्कूल जाते थे और जैक ने बाद में सैम की पत्नी का ऑपरेशन किया। श्रीमती एनजी उसे ड्रिंक लेने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सैम उसे जाने का निर्णय लेने से पहले केवल अंदर जाने में मदद करता है। श्रीमती एनजी सोफे पर सो जाती हैं और शाम को उठती हैं और पाती हैं कि बाहर तूफान है। मई अभी तक वापस नहीं आया है, जो चिंताजनक है, लेकिन जो वापस आता है वह सैम है, जो घंटी बजाता है और बताता है कि मौसम के कारण उसे टैक्सी नहीं मिल पाई है। बिना किसी संदेह के श्रीमती एनजी उसे अंदर आने की अनुमति देती है और कुछ भोजन और गर्म चाय साझा करती है। वह उसे जैक के कुछ कपड़े उधार लेने की भी अनुमति देती है। जोड़े के कमरे की गोपनीयता में जैक एक राजा की तरह महसूस करते हुए एक रसदार केला खाते हुए बिस्तर पर कूद जाता है। बाद में श्रीमती एनजी और सैम कुछ देर बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में बैठते हैं। सैम इस तथ्य को साझा करता है कि वह एक प्रिंटिंग हाउस में काम करता है और वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, लेकिन पहले तो वह उसके बारे में मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जल्द ही वह इसे खो देता है और इस तथ्य के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि स्याही के कारण वह उसे छूने नहीं देती है, उसके नाखूनों में। जब उसे पता चलता है कि वह क्या कर रहा है, तो वह तुरंत माफी मांगता है और जाने का फैसला करता है, क्योंकि बारिश आखिरकार रुक गई है। जैसे ही वह अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश करती है, श्रीमती एनजी यह महसूस नहीं कर पाती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने अभी इसे नजरअंदाज करने और स्नान करने का फैसला किया, लेकिन उसकी भावना वास्तव में गलत नहीं थी। सैम वास्तव में घर में है और उसके साथ स्नान कर रहा है। वह इसे शांत रखता है और अपने हाथों को मिसेज एनजी के चारों ओर घूमने देता है, बिना छुए किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक खेल में जो उसे खौफनाक नियंत्रण से संतुष्ट करता है। हालांकि वह आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका और उस पर थोड़ा पानी थूक दिया, जिससे श्रीमती एनजी घबरा गई। सैम भाग जाता है, लेकिन जब श्रीमती एनजी ध्यान से नीचे आती है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, सैम सड़कों से लौटने का नाटक करता है और घुसपैठिए से लड़ने और उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। बाद में सैम एक गिलास दूध में नींद की दवा डालता है, जिसे वह श्रीमती एनजी को देता है ताकि वह बाहर जाने से पहले उसे शांत कर सके। फिर भी घुसपैठिए की तलाश में रहने का नाटक कर रहा है। जैसे ही वह चला गया, श्रीमती एनजी ने दरवाजा बंद कर दिया और नाइट स्टैंड पर फोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन तार काट दिए गए थे। उसी समय दवा शुरू हो जाती है और वह सो जाती है। अगली सुबह श्रीमती एनजी उठी और सैम को अपने बिस्तर के नीचे कुछ खाते हुए पाया। वह उसे खींचकर नीचे ले जाता है, जहां वह नाश्ता कर रहा है,
लेकिन श्रीमती एनजी पहले पुलिस के पास जाए बिना खाना नहीं खाना चाहती। उसका मजाक उड़ाने के लिए सैम फोन पकड़ लेता है और पुलिस को फोन करने का नाटक करता है, लेकिन चूंकि उसने कल रात फोन का प्रयास किया था, श्रीमती एनजी को पता है कि यह काम नहीं कर रहा है और अंततः उसे एहसास होता है कि सैम हमेशा से एक बुरा आदमी रहा है। वह यह कहकर उसे छोड़ने की कोशिश करती है कि जैक जल्द ही वापस आएगा, लेकिन सैम जानता है कि वह एक यात्रा पर गया है, क्योंकि वह 1 साल से इसकी योजना बना रहा है। उसने मे का भी अपहरण कर लिया है और उसे अपनी कार की डिक्की में रख लिया है। श्रीमती एनजी घबरा जाती है और घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सभी निकास बंद पाए जाते हैं, जबकि सैम गुस्से में आ जाता है क्योंकि चूहे ने उसे काट लिया है। तब सैम ने फैसला किया कि वह जैक की महंगी सिगरेट पिएगा, जबकि श्रीमती एनजी उसके द्वारा अभी अभी की गई गंदगी को साफ करती है। जैसे जैसे वह इधर उधर घूमती है, सैम उसे चढ़ाने के लिए उसके करीब आता है और उससे उसकी आंतरिक इच्छाओं के बारे में अनुचित प्रश्न पूछता है, यह सोचकर कि क्या उसने कभी जैक के अलावा किसी अन्य पुरुष को चाहा है। आखिरकार वह उसके साथ व्यस्त होने की कोशिश करने के लिए उसे नीचे धकेल देता है, जिससे श्रीमती एनजी को खुद का बचाव करने के लिए फायर पोकर पकड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन सैम इसे आसानी से छीन लेता है और सजा के तौर पर उसकी गर्दन काट देता है। कुछ घंटों बाद सैम दोपहर का भोजन बनाता है और श्रीमती एनजी को खाना खिलाता है। भले ही वह भूखी न हो, सैम के कबूल करने के बाद कि उसने कुत्ते को पकाया है, वह जल्दी से बीमार हो गई। यदि वह यह सब पूरा नहीं करती है तो सैम उसे जाने नहीं देगा, इसलिए श्रीमती एनजी को दिल खोलकर रोते हुए खाना जारी रखना चाहिए। बाद में जब सैम कुछ पारिवारिक टेप देख रहा था, श्रीमती एनजी बाथरूम में भाग गई और उसने जो कुछ भी खाया था उसे फेंक दिया। फिर वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए वह टूट जाती है क्योंकि वह बाथरूम में वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर देती है। एक बार जब वह शांत हो जाती है तो वह अपने कमरे में लौट आती है, जहां सैम उसके पास आता है जैसे कि यह सब सामान्य था, और फिर से अपनी पत्नी के बारे में बात करना शुरू कर देता है, यह समझाते हुए कि बाद में उनके जीवन में उसे पता चला कि वह नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए, क्योंकि उसने ऐसा किया था एक और आदमी, उसके नाखूनों में लगी स्याही के कारण नहीं। इसके बाद सैम श्रीमती एनजी से उसकी मालिश करवाता है और जब वह टेलीविजन देखता है तो उसे खाना खिलाता है, जिससे श्रीमती एनजी को एक योजना के बारे में सोचने का समय मिलता है। अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक करने लगती है और मे का नाम लेती है, लेकिन जब सैम मे के बैग से दवा लाता है तो उसे वह बैग खाली लगता है, क्योंकि उसने उसे कभी स्टोर तक नहीं जाने दिया। सैम नहीं चाहता कि उसका शिकार अभी मरे, वह और दवा खरीदने जाना स्वीकार करता है, लेकिन श्रीमती एनजी को एक कोठरी में बंद करने के बाद ही सौभाग्य से श्रीमती एनजी तेजी से सोचा और अपनी पोशाक का कुछ हिस्सा दरवाजे में फंस जाने दिया, जिससे सैम के जाने के बाद वह उसे खोल सके। सबसे पहले उसे अपनी चाबियां मिली, लेकिन सैम ने उन सभी को तोड़ दिया। इसके बाद उसे वह सेल फोन मिला जो जैक ने सोफे पर गिरा दिया था, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। श्रीमती एनजी तब तक रोने लगती हैं जब तक उन्हें अपने कमरे में चार्जर की याद नहीं आती। इस प्रकार वह अपने हाथों में बैटरी लेकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। उसी समय सैम वापस आता है और घबराहट के कारण श्रीमती एनजी लड़खड़ाकर गिर जाती है। अब कमरे में पहुंचने का कोई समय नहीं है, इसलिए सैम को उसकी योजना के बारे में पता चलने से रोकने के लिए उसने बैटरी को छुपाने के लिए जल्दी से अपने पैरों के बीच में गहराई तक बैटरी डाल दी। जब सैम उसे पाता है तो उसे कुछ भी संदेह नहीं होता है और वह उसे अपने कमरे में ले जाता है ताकि वह उसे दवा दे सके और आराम कर सके, जिससे श्रीमती एनजी को उसके जाते ही चार्जर पर बैटरी लगाने का मौका मिल सके। बाद में शाम को सैम श्रीमती एनजी पर चिल्लाने के लिए कमरे में आता है क्योंकि उसे पता चला है कि दवा मई की है। सज्जा के तौर पर सैम कबूल करता है कि जिस आदमी के साथ उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था वह उसका डॉक्टर जैक था। 2 साल तक सैम ने इस संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी बेहतर हो जाए, लेकिन अंत में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसका अर्थ है कि जैक ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। इसीलिए सैम श्रीमती एनजी के साथ वही सब करके बदला लेना चाहता है
जो जैक ने अपनी पत्नी के साथ किया था। श्रीमती एंजी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन सैम ने वादा किया कि जैक के धूम्रपान करने के लिए बाहर जाने से पहले जब वह वापस आएगा तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। कुछ क्षण बाद एक चोर घर में घुसता है और श्रीमती एंजी को उसके कमरे में पाता है। वह छाते से अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन चोर आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसे बिस्तर से बांध देता है। सैम के बारे में उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे डराने के लिए झूठ बोल रही है। फिर चोर कमरे में लौटने से पहले कुछ चीजें चुराने के लिए घर के चारों ओर घूमता है। श्रीमती एंजी के साथ खिलवाड़ करने का इरादा रखता है। अपना बचाव करने के लिए वह उसे काट लेती है, जिससे चोर पीछे हट जाता है और सैम से टकरा जाता है, जो तुरंत चोर को पीटना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसे सिगरेट से जला देता है और उसके गुप्तांगों को दर्द से निचोड़ देता है। इसके बाद सैम ने चोर के मुंह में केला डालकर उसे बंद कर दिया, ताकि वह घुसपैठिए के पैरों के बीच और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए कैंची का उपयोग कर सके। चोर के निकल जाने के बाद किसी ने घंटी बजाई। ये पुलिस वाला है जो कॉन्सर्ट में जाने के लिए मे को लेने आया है। सैम जैक होने का नाटक करता है और उसे बताता है कि मई वहां नहीं है, जो पुलिस को बहुत अजीब लगता है। जबरदस्ती अंदर जाने के बाद अधिकारी ने पेय मांगा और जब सैम रसोई में था तो पुलिसकर्मी जांच करने के लिए ऊपर चला गया। जब वह मुख्य कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे चादर के नीचे एक व्यक्ति सोता हुआ मिलता है और उसी समय सैम उसे रोकता है, पेय लाता है और उसे बताता है कि श्रीमती एंजी सो रही है, क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति चादर के नीचे सो रहा है। चादरें बेहोश चोर हैं। पुलिस को एक शादी की तस्वीर भी मिलती है, लेकिन सैम ने अपने बटुए में मौजूद तस्वीर का उपयोग करके जैक का चेहरा अपने चेहरे से ढक दिया था। इस बीच श्रीमती एंजी उस कोठरी के दरवाजे को धक्का देकर खोलने में सफल हो जाती है जहां सैम ने उसे रखा था, लेकिन उसका मुंह, हाथ और पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे ही नीचे जा सकती थी। जबकि सैम पुलिस वाले को भेज देता है, श्रीमती एंजी रसोई में जाती है और पिछले दरवाजे से घर से बाहर भागने से पहले रस्सियों को काटने के लिए एक उपकरण का उपयोग करती है। उसकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आने लगी है, जिससे वह सड़क पर धुंधली रोशनी देख सकती है और मदद मांगने के लिए उसके पास जा सकती है। ड्राइवर की आवाज तेज है और जब श्रीमती एंजी ने उनका हाथ छुआ तो उन्हें पता चला कि यह एक महिला है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वह सुरक्षित हैं। असल में यह सैम अपनी आवाज बदल रहा है और मे के शरीर का उपयोग कर रहा है और जाहिर तौर पर वह श्रीमती एंजी को घर वापस ले जाता है। इस बीच पुलिस वाले को याद आता है कि वह घर में तस्वीरें छोड़ना भूल गया था और जब उसने उनकी जांच की तो अंततः उसने देखा कि जिस आदमी को उसने देखा था वह जैक नहीं था। अधिकारी अपनी बंदूक निकालकर वापस भागता है और जैसे ही वह चुपचाप घर की जांच करता है, वह श्रीमती एंजी को बाथरूम में पाता है। वह उसे बाहर निकलने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अब जब उसका ध्यान भटक गया है, सैम मौका पाकर पीछे से उसके पास आया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में सैम मिसेज एंजी को अपने साथ मौज मस्ती करने के लिए सोफे पर ले जाता है और पुलिस की बंदूक पास में ही गिरा देता है। श्रीमती एंजी अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करते समय सैम का ध्यान भटकाने के लिए इसमें शामिल होने का नाटक करती है, लेकिन अचानक जैक के घर लौटने पर उसकी योजना बाधित हो जाती है। जाहिर तौर पर वह सोचता है कि यह एक सामान्य मामला है, इसलिए जैक ने सैम को उसकी पत्नी से धक्का दे दिया और उसे कुछ लात मारी। फिर श्रीमती एंजी की ओर मुड़कर उस पर विश्वासघात के लिए चिल्लाया। इससे सैम को बंदूक वापस पाने और जैक को पैर में गोली मारने का मौका मिलता है, इससे पहले कि वह कबूल कराए कि वह वास्तव में अपनी पत्नी की मृत्यु से पहले उसके साथ व्यस्त हो गया था। जबकि सैम जैक की पिटाई करता है, श्रीमती एंजी की दृष्टि वापस आती रहती है। यह अभी भी धुंधला है, लेकिन यह उसे एक फायर पोकर ढूंढने और सैम पर उससे हमला करने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और सैम जैक को मारने के लिए वापस जाने से पहले उससे पोकर ले लेता है। ऐसा लगता है कि सैम अभी भी नहीं बता सकता कि श्रीमती एंजी फिर से देखना शुरू कर रही है, इसलिए वह इसका फायदा उठाकर
घर के आसपास की विभिन्न वस्तुओं को उठाती है और एक योजना बनाती है। वह फर्श पर ठम बटैक का एक गुच्छा फेंकती है और जब सैम उसे ढूंढते हुए उन पर कदम रखता है तो श्रीमती एंजी उसे पीछे से आश्चर्यचकित कर देती है और अपने दुश्मन के चेहरे को जलाने के लिए लाइटर के साथ एक स्प्रे कैन का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से स्प्रे तुरंत काम करना बंद कर देता है, जिससे श्रीमती एंजी को नए उपकरण लेने के लिए रसोई में भागना पड़ता है। इस बार वह जमे हुए भोजन के टुकड़े से सैम को मारने से पहले सैम की आंखों पर कुछ पाउडर फेंकती है। सैम फायर पोकर से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठीक से नहीं देख पाता है और चूंकि वह श्रीमती एंजी को नहीं ढूंढ पाता है, इसलिए वह बर्नर चालू करके उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का फैसला करता है। इससे पहले कि वह आग लगा पाता, श्रीमती एंजी उस पर कूद पड़ती है और भागने से पहले उस पर पेंसिल से वार कर देती है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचती है तो उसकी दृष्टि हमेशा के लिए वापस आ जाती है। सैम को अपने पीछे आते देखकर वह अभी भी अंधी होने का नाटक करने के लिए प्रेरित होती है। इस तरह जब सैम उसके पीछे से आता है तो वह उसके सिर पर फूलदान तोड़कर पलटवार कर सकती है। फिर वह वापस रसोई की ओर भागती है, जहां वह बियर के डिब्बे का एक गुच्छा लेती है और उन्हें माइक्रोवेव में रखती है और दरवाजे के पीछे छिपने से पहले उसे चालू कर देती है। सैम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो माइक्रोवेव फट जाता है और वह बाहर गिर जाता है। श्रीमती एंजी बाहर आती है, यह सोचकर कि यह अंततः सुरक्षित है, लेकिन सैम वास्तव में जाग गया है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर श्रीमती एंजी फायर पोकर पकड़ लेती है और सैम पर वार कर देती है। इसके बाद श्रीमती एंजी लिविंग रूम में जाती हैं और अपने पति को माफी मांगते हुए पाती हैं। श्रीमती एंजी ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उसकी गलती है कि वह अब हत्यारी है, लेकिन जैसे ही वह उस पर चिल्लाने के करीब आती है, उसे पता चलता है कि सैम जैक के शरीर के पीछे उसका होने का नाटक कर रहा था। यह श्रीमती एंजी के लिए आखिरी तिनका है जो अंततः इसे खो देती है और गुस्से में सैम को फायर पोकर से मारना शुरू कर देती है, जब तक कि वह हमेशा के लिए मर न जाए। कुछ सप्ताह बाद श्रीमती एंजी शहर में एक स्वतंत्र महिला का जीवन जी रही हैं। जब एक अनजान आदमी उनके पास से रुकी हुई कैब लेने की कोशिश करता है तो श्रीमती एंजी उसे दूर धकेल देती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि किसी को भी महिलाओं के साथ कमजोर लोगों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिन्हें धमकाया जा सके।